हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ। केवीएस एनवीएस का आज एग्ज़ाम हो चुका है और मेरे पास जो पेपर है वो आज का यानी 10 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो आया हुआ था। और बहुत सारे लोगों का कल भी एग्ज़ाम होना है यानी 11 जनवरी को भी, तो उसका भी पेपर मैं डिस्कस करूँगा। सो जिनका भी कल एग्ज़ाम है इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक आइडिया लग जाएगा। अब आप उसी तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। और जिनका भी ये पेपर आया हुआ था आप लोग इसको मैच कर लीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025? निम्नलिखित में से कौन सी टीम महिलाओं की हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता रही? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाइना। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा रेपरोटरी ग्रांट इज ए स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? गुरु शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता भंडारण संचय अनुदान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की स्कीम योजना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। थर्ड क्वेश्चन है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटोज रिटन ऑन इट? भारत के राजकीय प्रतीक पर निम्नलिखित में से कौन सा ध्येय वाक्य लिखा हुआ है? तो आपको इसमें बताना है स्टेट एम्बलम जो इंडिया का है उसमें क्या लिखा रहता है। तो उसमें रहता है सत्यमेव जयते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, थर्ड का फोर्थ। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ का वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो फोर्थ का थर्ड टिक कर लीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फाउंडेड बाय पंडिता रामाबाई? पंडिता रामाबाई निम्नलिखित में से किस संगठन की संस्थापक थी? तो इसका जो राइट आंसर है फिफ्थ का मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन को सही कीजिए, फोर्थ। सिक्स्थ है, एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 अंडर द लॉ कैटेगरी विच इंस्टीट्यूशन वाज रैंक्ड 1? तो इसमें रैंक 1 किसे दिया गया है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंक निर्धारण रूपरेखा NIRF 2025 के अनुसार विधि की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे प्रथम रैंक दिया गया है? तो इसमें जो दिया गया है सेकेंड ऑप्शन सही होगा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है। ये बेंगलोर के अंदर है। अगला है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस? भारत निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सार्क। फोर्थ वाला सही कीजिए। 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन इंडियाज एज विच डे? भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो एट्थ का फर्स्ट सही कर लीजिए। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैच्यूरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से क्या भारत की संवैधानिक संस्था का उदाहरण नहीं है? तो नाइन्थ का जो राइट आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड वाले को सही कीजिए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। टेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन डैम एंड स्टेट इन विच इट इज लोकेटेड इज मैच्ड? मतलब इसमें करेक्टली कौन सा मैच किया गया है, सही आपको बताना है। निम्नलिखित में से भारत में स्थित बांध और उनकी अवस्थिति वाले राज्य का कौन सा युगम सही सुमेलित है, सही बताना है जो कौन सा है। तो देखिए आप लोगों को सबको पता है टेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है टेहरी डैम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, 10th क्लास का NCERT में भी, साइंस में भी है, क्लियर लिखा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? तो ब्रेन का निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम।
सेरिब्रम होता है, फिर सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, अलग अलग पार्ट्स होता है ब्रेन का। तो जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ना वो होता है सेरिब्रम होता है। तो 11th का सेकंड प्रमस्तिष्क। 12 है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका जो सही होगा ये होगा विद्या देवी भंडारी। फोर्थ वाले को सही कीजिए, 12 का 4। अगला है इंडिया लाइज ऑन विच साइड ऑफ द इक्वेटर। भारत विषुवत रेखा के किस तरफ है? तो 13th का होगा, थर्ड होगा नॉर्थ, उत्तर। 14th है विच हु या विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ 2025 रमन मैग्से अवार्ड। इनमें से किसे रमन मैग्से अवार्ड नहीं दिया गया है 2025 का? तो इसमें जो होगा राइट आंसर है इनका ये होगा, थर्ड वाला होगा यूजेनो लेमोस। क्वेश्चन 15 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। एंड बी है इंडिया सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून थ्रू इट्स मिशन चंद्रयान फर्स्ट। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। एंड सेकेंड, भारत ने अपने मिशन चंद्रयान फर्स्ट के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली ए इज करेक्ट, क्योंकि जो इंडिया था वो सक्सेसफुल पहला जो कंट्री बना जो कि साउथ पोल पे रीच द साउथ पोल ऑफ द मून, साउथ पोल पे पहुंचने वाला। लेकिन ये वाला जो था सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था। इंडिया सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून थ्रू इट्स मिशन चंद्रयान फर्स्ट के थ्रू सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था। तो ये गलत है, साउथ पोल पर तो पहुंचने वाला पहला देश है। तो 15 का ए सही कीजिए। 16 है हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर 2024। तो 2000 साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा 2 होगा हैंग कैंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एम्स टू बी स्टैब्लिश्ड आउटसाइड दिल्ली। तो दिल्ली से बाहर स्थापित पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कौन सा था? तो दिल्ली से बाहर जो था वो होगा फर्स्ट एम्स भोपाल। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन इंडिया। तो वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति से है, मिल्क रिवॉल्यूशन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में से किस गतिविधि से संयोजित है? तो मिल्क रिवॉल्यूशन से इनका होगा दुग्ध क्रांति। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जानते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है? तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स ये सब तो उसी कैटेगरी में आता है, ऊपर से 3-4। और बाद वाला जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में नहीं आता है जो। तो यूरेनस इसका राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौर तंत्र का पार्थिव ग्रह नहीं है? तो यूरेनस। 19 का फर्स्ट सही कीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। तो एयरबॉर्न डिजीज निम्नलिखित में से वायु जनित रोग का उदाहरण है। तो एयरबॉर्न डिजीज में होगा आपका, देखिए, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो होता है वो एयरबॉर्न डिजीज है, हवा से भी मतलब ये फैलता है। बाकी कोलेरा, टाइफाइड ये सब जानते हैं, पानी के गंदा पानी से, खराब पानी, दूषित पानी से ही आपका ये सब चीज़ें होता है। अब आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर का इसमें से बहुत क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ वैलिड वेबसाइट एड्रेस। वेबसाइट एड्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पते का हिस्सा नहीं हो सकता? तो आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट पढ़ते हैं, जैसे कि कुछ भी .com या .in, इस तरह से वेबसाइट बनाया जाता है। .com, .in, .gov इस तरह से होता है। तो डॉट तो होता है, तो ये तो नहीं होगा। डिजिट 0 से 9 तक डिजिट लगा के भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। A to Z ये सब नंबर्स यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा @ कभी भी कोई भी वेबसाइट में @ नहीं होता। @ कहाँ होता है? @yahoo.com, hotmail.com, gmail.com। तो हम ईमेल एड्रेस वगैरह में @ यूज करते हैं, ना कि वेबसाइट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन इंटरटेनमेंट सिस्टम।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मनोरंजन सेवा का उदाहरण नहीं है? तो ये देखिए, आप लोग कितने शॉपिंग सब लोग करता होगा, तो आपको पता है कि फ्लिपकार्ट तो कोई इंटरटेनमेंट का साधन है नहीं। फ्लिपकार्ट तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लाइक अमेजोन, मीशो और बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं, तो ये सब क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये होगा। बाकी नेटफ्लिक्स पे भी मूवी वगैरह, जो भी वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, अमेजोन प्राइम या डिज्नी हॉटस्टार वगैरह पे भी आप जो देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्टली प्लग्ड इनटू द यूएसबी ड्राइव? तो यूएसबी ड्राइव में जो डायरेक्टली प्लग कौन सा नहीं कर सकते, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इथरनेट केबल। और इसमें लिए एक अलग पोर्ट होता है जिसमें RJ45 वाला जो पोर्ट होता है, उसके थ्रू हम इसमें प्लग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24th में, इन द मॉडर्न सेमिनार रूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट सुटेबल टू बी यूज टू परफॉर्म बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन? आधुनिक सेमिनार कक्ष में इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? तो इसके लिए उपयुक्त होगा इंटरैक्टिव एलईडी पैनल। इंटरैक्टिव एलईडी पैनल जो डिजिटल बोर्ड वगैरह पे जो हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, उसमें इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी आता है। जैसे हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो वो सब क्या हो गया, इंटरैक्टिव हो गया। अब इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी उस पर आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द जेनरेटिव एआई? जेनरेटिव एआई को इसका जो राइट आंसर होगा, तो ये सेकंड होगा, एन एआई मॉडल दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक और कोड बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डाटा। तो आप ये सेकंड टिक कर लीजिएगा। अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू वन क्वाड ऑक्टेट ऑफ एन एड्रेस इन एन IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम? तो उसमें जो होता है ना कि 0 से आप पढ़े होंगे 255 तक होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक असाइन किया जा सकता है? ये 255 होगा। IP4 एड्रेसिंग सिस्टम में किसी एड्रेस का एक क्वाड को दिया जा सकने वाला अधिकतम मान क्या होता है? तो 255, 26 का 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड ईमेल आईडी? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैध ईमेल आईडी नहीं माना जा सकता है? तो देखिए, ये रवि का ईमेल आईडी क्या लिख दिया है, एक मिनट, 1234 @ और फिर रवि @ दो बार @ यहाँ पे यूज किया गया है। कभी भी ईमेल आईडी होता है तो जो एक ही बार @ होता है, @Gmail, वाई हॉटमेल और जो भी होता है ना yahoo.com, तो ये सब चीज़ें होता है, दो बार @ कभी नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4th 27th का। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट द इंटायर कंटेंट? तो ये लोग तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप कंट्रोल A करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर के दस्तावेज की संपूर्ण सामग्री को एक बार चुनने के लिए निम्नलिखित में से, तो आप अगर कंट्रोल A कीजिएगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है एक बार में। कंट्रोल C कॉपी होता है, कंट्रोल X क्या होता है, हम लोग कट करने के लिए यूज करते हैं, इसको सेंटर अलाइन करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल L करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, तो इस तरह से हम करते हैं। which of the following will not be considered as a function of utility software? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो निम्नलिखित में से किसी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं माना जाता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। अगला है, टू क्रिएट एन एलोबरेट एनालिसिस ऑफ सेल्स ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 1000 आइटम्स from different locations of the country, which open resource software would you prefer to use? देश के विभिन्न स्थानों से एकत्रित 1000 वस्तुओं की बिक्री डेटा का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए आप किस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3rd, कैल्क, CALC, कैल्क। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लेटर आर? देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रैम रोम आप लोग पढ़ते आते हैं, बोलते हैं मोबाइल में भी रैम कितना है, रोम कितना है। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड होता है, तो रीड ओनली, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप ये सब जानते हैं कि, और ये क्या होता है, इट इज़ नॉन वोलाटाइल, मतलब क्या होता है, जैसे पावर कट हो जाएगा तो इसमें जो डेटा रहता है वो लॉस्ट नहीं होता है, वो मतलब कि सेव रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रीड ओनली मेमोरी। और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शंस कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्राथमिक कार्य क्या है। तो नेटवर्क है टू प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब GCP, एज्योर, AWS ये सब किसका एग्जाम्पल है, क्लाउड कंप्यूटिंग का, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है। तो डी फ्रैग इसका आंसर होगा। 33 का 4 टिक कीजिएगा, डी फ्रैग। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस द सेफेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल खाते की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे सुरक्षित है। तो आपको बताना है कि अब देखिए, आपको जैसे ईमेल को आईडी है, तो आप कभी भी ईमेल आईडी का क्या कीजिएगा, पासवर्ड तो किसी को बताइएगा नहीं, दोस्त को। सिंपल पासवर्ड, सेम सिंपल पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट, हमेशा सभी अकाउंट में सिंपल पासवर्ड तो कोई देता नहीं, 1 2 3 4 या 1 से 9 तक इस तरह का पासवर्ड तो देता नहीं कोई। इसमें क्या है, क्लिकिंग ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स इमीडिएटली, कोई अननोन है, किसी को जानते नहीं, कोई भी आपको लिंक भेजा, आजकल APK फाइल्स वगैरह जो सेंड करते हैं, डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और आपके सिस्टम वगैरह का पूरा एक्सेस, मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। OTP वगैरह कुछ भी जाएगा आपके मोबाइल पे तो उन्हें, हैकर्स को पता चल जाता है। तो इसलिए ये भी तो ध्यान रखिएगा, आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड होते हैं, तो उसमें कभी भी कोई भी APK फाइल्स वगैरह आए तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे आपके दिक्कत हो सकता है, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है आपका। तो ये बात तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं कि ईमेल अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम नहीं करते हैं, किसी का अननोन लिंक पे वगैरह क्लिक नहीं करते हैं। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इनेबलिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब तक आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, बार में OTP नहीं जाएगा आपके मोबाइल वगैरह पे उस तरह से, तब तक आपका वो क्या होगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो ये हम उसमें इनेबल का एक ऑप्शन आता है, तो उससे हम कर सकते हैं। प्यारे लाल हैज स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑन हिज पेन ड्राइव। द फाइल एक्सटेंशन आर लिस्टेड बिलो, हेल्प हिम आइडेंटिफाई विच वन रिप्रेजेंट्स अ वीडियो फाइल। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग को बहुत पहले से पता होगा कि एक पहले गाना सुनते थे, क्या बोलते थे, MP3 है, फिर और वीडियो जो भी भेजते हैं तो वो किस में होता है, MP4 में होता है। PDF वगैरह भेजते हैं तो .PDF भेजते हैं। टेक्स्ट फाइल होता है, कुछ लिख के नोटपैड वगैरह में टेक्स्ट होता है। JPG क्या होता है, इमेज वगैरह के लिए होता है, जो भी .jpg करके सेव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, MP4, मतलब वीडियो फाइल्स के लिए हम MP4 ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 36 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जावा वगैरह, आप जावा डेवलपर वगैरह जानते हैं, बहुत ही पुराना ये सब लैंग्वेज है, जावा, C++, पाइथन, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग जो अलग अलग लैंग्वेज है, और लोग कोर्स करते हैं जावा, पाइवर्स, यूनिक्स, तो अलग अलग बहुत सारे लैंग्वेज है इस तरह से। और अभी तो बहुत सारे और भी लैंग्वेज नए नए सब आ गए हैं। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे टैली, कोई उसमें नहीं आता है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह नहीं है। टैली वगैरह लोग अलग से सीखते हैं, इसका कोर्स होता है, तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टैली होगा। और देखिए ये 37, तो अगर कोई मेरा कल का भी वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत सारे हेल्प मिला होगा, क्योंकि सब जो मैं एक वीडियो डाला था कंप्यूटर का, तो ये सब मैं बताया था उसमें भी, आप देख लीजिएगा, कल ही परसों में वीडियो में भी है। HTML जो होता है, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, HTML का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि H इसमें क्या होगा, तो H क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, यानी H 37 का तीसरा हो जाएगा। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गूगल डेवलप्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। तो गूगल डेवलप्ड क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो आजकल आप कोरोना टाइम में देखे हुए हो कि बहुत सारे जो गूगल मीट वगैरह पे बच्चों ने क्लास किया था, गूगल मीट होता है, जूम वगैरह पे क्लास के टीम व्यूअर, तो इन सब पे करता है। तो गूगल के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस किस पे ज़्यादातर जो कॉमन था, गूगल मीट में भी लोग क्लास वगैरह करते थे। तो इसका 2 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट यूनिट ऑफ मेमोरी इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो मेमोरी का आप जानते हैं कि जो भी MB होता है, फिर क्या होता है, मतलब कि KB में होता है सबसे छोटा, KB से ऊपर क्या होता है,
MB होता है, फिर MB के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, GB में बोलते हैं, और GB से भी ऊपर क्या होता है, TB होता है, टेराबाइट वगैरह होता है। तो इन सब से भी ऊपर क्या है, सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पेटाबाइट। तो ये याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अ, आप ये जो बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जाता है, 1 MB में कितना KB होता है, तो 1024 KB, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि GB में, तो 1 GB में कितना होता है, तो 1 GB में होता है 1024 MB होता है, 1024 MB होता है। तो उसी तरह से अगर 1 TB पूछेगा, 1 TB में टेराबाइट में कितना होता है, तो 1024 GB होता है। मतलब जो इसका हार्ड डिस्क वगैरह आता है 1 TB 2 TB का टेराबाइट में, तो उसमें आप 1,1,000 GB 2,2,000 GB वगैरह भी, 2 TB है 2,2,000 GB आप इसमें फाइल्स डाटा को रख सकते हैं। तो इन सब में बड़ा क्या है यहाँ पे, पेटाबाइट याद रखिएगा, क्योंकि लार्जेस्ट यूनिट है मेमोरी का पेटाबाइट है। नेक्स्ट है, फॉर प्रोक्योरिंग अ प्रिंटर फॉर अ क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स विल हेल्प वन टू सेलेक्ट फ्रॉम वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंट की गुणवत्ता यानी प्रिंट की क्वालिटी के लिए, अच्छा प्रिंट आए आपके लिए प्रिंटर खरीदते हो तो निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की विभिन्न विन्यासों कॉन्फ़िगरेशंस में से चयन करने में मदद करेगी। MBPS, GH गीगाहर्ट्ज, DPI एंड PPM। तो इनमें से आप जब खरीदने जाइएगा प्रिंटर, तो कई बार आप कोई फॉर्म वगैरह भी भरते होंगे, तो लिखते रहता है उसमें 200 DPI में होना चाहिए आपका फ़ोटो वगैरह या जो क्वालिटी वगैरह। तो DPI इसका जो राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। और तो उसका हम ये देखते हैं मतलब कि क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी HD वगैरह में जो फोटो आएगा, इसीलिए वो लोग बोलते हैं इतना DPI का कम से कम आपका होना चाहिए, 100 DPI 200 DPI इस तरह से बोलते हैं। तो ये होता है मतलब अच्छे क्वालिटी के लिए हम DPI। MBPS तो आप देखते हैं कि 1 MBPS 2 MBPS नेट का स्पीड वगैरह के लिए हम देखते हैं। गीगाहर्ट्ज, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये सब अलग चीज़ें हैं। क्वालिटी के लिए DPI में ही हम इसमें रखते हैं। Which one of the following is not a popular web browser for finding various information from website? तो वेब ब्राउज़र के लिए भी कल ही मैं एक वो भी डाला था एक कम्युनिटी टैब में भी कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र किसका है। जैसे एप्पल का क्या है, सफारी वगैरह किसका है, एप्पल का है। अब इसमें जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉपुलर वेब ब्राउज़र फॉर फाइंडिंग वेरियस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्रोबेट रीडर। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, माइक्रोसॉफ्ट का तो एज है, मोजिला का फायरफॉक्स आता है, क्रोमियम अलग। अब एक्रोबेट रीडर क्या होता है ना, PDF फाइल्स वगैरह को आपको पढ़ने के लिए होता है, PDF रीडर होता है। जैसे एडोब रीडर बोलते हैं, एडोबी रीडर होता है, तो वो सब PDF वगैरह खुल के आता है। तो एक्रोबेट रीडर वगैरह हम PDF देखते हैं, ना कि हम किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। तो कोई आपके पास ये चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एज वगैरह ये सब चाहिए। ये भी 42 जो सिंपल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल इन द TCP IP प्रोटोकॉल इन नेटवर्क व्हाट इज द लेटर C एक्सपैंड एज। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब C से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कंट्रोल आएगा। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज द नेटवर्क डिवाइस हैविंग लिमिटेड पोर्ट्स दैट specifically used to regenerate weakened or corrupted signal to restore them to their original form before retransmission. हब, गेटवे, प्लॉटर, रिपीटर। एक नेटवर्क उपकरण है जिसमें सीमित पोर्ट होते हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से कमजोर, वीक या दूषित करप्टेड सिग्नलों को पुनः प्रेषण से पहले उनके मूल रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं। While working on a browser, which one of the following keyboard shortcut will help to update information of the website? तो किसी वेबसाइट का जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी वेबसाइट आप कोई गूगल खोले हुए हैं और या कंप्यूटर में खोले हुए हैं, तो एक चीज़ पता है, कंट्रोल C से क्या होता है, किसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल X से क्या होता है, हम कट करते हैं किसी चीज़ को। और कंट्रोल V से क्या होता है, आपको पता होगा, कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है, किसी चीज़ को हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल U से क्या होता है,
अंडरलाइन आ जाता है, जैसे कि आप किसी लिखिएगा उसमें अंडरलाइन करके आता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड चीज़ें आपको दिखाए, मतलब आप रिफ्रेश मारिएगा तभी तो होगा। तो इसलिए कंट्रोल आर से क्या होता है, रिफ्रेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा 44th का 3। वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सिस्टम इज डेवलप्ड बाय, वन ड्राइव किसका है, क्लाउड स्टोरेज है। तो वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, थर्ड टिक कर लीजिएगा। अगला है न्यू ज्वेलरी हाउस इज लॉन्च, लिखिए लैन वैन पैन मैन, ये सब के बारे में मैं कल बताया था वीडियो में, आप देख लीजिएगा, उसमें भी होगा, कल ही का वीडियो डला हुआ है। अ न्यू ज्वेलरी हाउस इज लॉन्चिंग द नेशन वाइड ब्रांचेज एंड दे वांट देयर स्टॉक सिंक्रोनाइज इन ऑल द ब्रांचेज, ऑल ऑफ द ब्रांचेज विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्क विच कंप्यूटर टाइप ऑफ वुड बी मोस्ट सुटेबल इन सिचुएशन। अब एक कोई ज्वेलरी का, जैसे सोना चांदी का दुकान है, एक नया आभूषण निर्माता को देशव्यापी शाखाओं खोलना है, पूरे देश में अपना ब्रांच खोलना है उसको, और वो कौन से नेटवर्क मदद से सभी शाखाओं में उस स्टॉक का समन्वय हो, इस स्थिति में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क होगा। तो देखिए पूरे देश में चलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैन यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह को कनेक्ट करते हैं तो वो पर्सनल एरिया है। आप अपने घर में बैठे हुए लैपटॉप से मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें क्या है, पैन में पर्सनल एरिया। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो लैन का ध्यान रखिएगा, जैसे लैन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, किसी आप आपके घर में जैसे वाईफाई है तो उसमें बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे लैन होगा। किसी स्कूल के अंदर में ही अलग अलग स्कूल्स में जो कनेक्ट वगैरह के लिए लैन होता है तो वहाँ होगा, या 2-3 बिल्डिंग है आसपास में तो उन सब में लोकल एरिया में हम इसको काम करते हैं। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो ये इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा बड़े लेवल के बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके एक हम मैन बनाते हैं। और फिर वाइड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का 4th। 47 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। While working on a Microsoft Word, which of the following operations will be performed by pressing Ctrl Y? तो Ctrl Y से क्या होता है ये बताना है आपको। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम करते समय Ctrl Y दबाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रीडू, दोबारा करें, रीडू। तो याद रखिएगा अंडू होता है एक, और एक रीडू भी होता है। तो Ctrl Z अंडू, और फिर Ctrl Y से हम क्या करते हैं, रीडू करेंगे। सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल ओपन सोर्स एनिमेशन क्रिएशन सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको सजेस्ट करना है, तो एनिमेशन निम्नलिखित में से उपयुक्त ओपन सोर्स एनिमेशन निर्माण सॉफ्टवेयर सुझाएं। तो फिल्मोरा तो होगा नहीं, फिल्मोरा वंडरशेयर वीडियो एडिटिंग वगैरह में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लेंडर होगा, ब्लेंडर। 48 का 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए डिजिटल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 4th होगा, इम्प्रेस होगा। 50 है ऑनलाइन पेमेंट्स आर गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे एंड यूपीआई इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू मेक द पेमेंट्स, व्हाट डज द लेटर यू रेफर्ड टू इन द यूपीआई। तो आप ऑनलाइन जो भी पैसा पेमेंट करते हैं, जैसे फ़ोनपे से करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, अलग अलग चीज़ें होता है, तो बोलते हैं कि यूपीआई चाहिए। तो उसमें यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, INTERFAC, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 4th सही होगा। 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी कॉमनली यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइस पे नहीं यूज कर सकते हैं आप। तो विंडोज़ 10, 11 ये सब चीज़ें, विंडोज़ 7 से आप चलते आ रहा है ना, तो वो सब क्या होता है लैपटॉप में ही, हम पहले विंडोज़ 7 डलता था, उसके पहले अलग अलग सॉफ्टवेयर से डलता था, तो अपग्रेड होता गया 8, 9, 10, तो हम लैपटॉप में ही चला पाते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं कल एक PY कर रहा था तो ये बोला था कि FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम करता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज द मोस्ट सुटेबल प्रोटोकॉल फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स। और ये भी बोले थे कि फाइल्स जैसे ही आ रहा है,
फाइल को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, तो फाइल का ही नाम आ रहा है अपलोड या डाउनलोडिंग में, तो हम यहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 52 का क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा आंसर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। अब इससे जी इजी भी 53rd वाला जो क्वेश्चन, इससे भी इजी तो कुछ होगा नहीं आपसे। सीपीयू का सब लोग फुल फॉर्म जानता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। 53 का क्या है, व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द लेटर पी इन सीपीयू विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर सिस्टम, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 54 विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए क्यूआर कोड स्कैनर, क्यूआर कोड स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है, तो याद रखिएगा ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू सेफगार्ड द सेफ्टी ऑफ एन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, तो शेयरिंग द डॉक्यूमेंट ओनली विथ स्पेसिफिक पीपुल एंड सेटिंग प्रॉपर एक्सेस परमिशन, तो कीपिंग द डॉक्यूमेंट लिंक पब्लिक विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। देखिए ये सब चीज़ तो कोई भी कॉमन बता देगा कि आप कीपिंग द डॉक्यूमेंट लिंक पब्लिक, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप पब्लिक तो कीजिएगा नहीं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाइएगा, कुछ भी सिक्योरिटी, तो ये तो होगा नहीं। थर्ड वाला देखिए क्या, डाउनलोडिंग डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, आप कहीं साइबर कैफे में जा रहे हो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके छोड़ दिए, कहीं भी आप काम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम पे, आप अपना सब पर्सनल चीज़ें वहाँ पे डाउनलोड कर छोड़, तो ऐसा काम तो कोई भी नहीं करेगा। यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर ऑल द ऑनलाइन अकाउंट्स, अब आप एक ही पासवर्ड 1 2 3 4 तो हर जगह यूज़ नहीं कीजिएगा, ऐसा गलती तो कोई भी नहीं करता है। तो इसमें से क्या बेस्ट वे टू अपने को बचा के रखने का जो भी चीज़ें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, तो यही होगा शेयरिंग द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ओनली विथ स्पेसिफिक पीपल, कुछ ही लोगों को हम डॉक्यूमेंट, एंड सेटिंग प्रॉपर एक्सेस परमिशन, ऐसा नहीं कि कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सके, तो यही होगा इसका। 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज नॉट डेवलप्ड बाय एनी ऑफ द 3 कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। तो वेब ब्राउजर के बारे में बताई थे कि गूगल, और गूगल का आप लोग को पता है जैसे कि गूगल का क्या होता है, गूगल क्रोम होता है ना। माइक्रोसॉफ्ट का क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। एप्पल का क्या होता है, सफारी होता है। तो ये सब एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है जो वेब ब्राउज़र। तो बच गया मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय, तो ये तीनों कंपनी के द्वारा, तो ये 3 तो बता ही दिया कौन कौन है, तो बच कौन सा गया, मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा फायरफॉक्स होगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट्स एनिमेशन, तो इमेज फाइल इसमें से जैसे कोई भी आप इमेज को सेट करते हैं ना, तो पीएनजी में भी डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी ये सब में भी आप इमेज को, तो इसमें बोला है कि एनिमेशन। अब आप बहुत लोगों को बोलते होंगे या मोबाइल में व्हाट्सअप करते हैं तो देखते हैं जीआईएफ लिख के आता है अलग अलग तरह का, तो उसमें क्या अलग अलग एनिमेशन अलग अलग डिज़ाइन में हम लोग कुछ भी चीज़ें भेजते हैं, या कोई को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर तो उसमें भी जीआईएफ भेजते हैं, तो वो एनिमेटेड जो चीज़ें होता है तो वो किस में जाता है, तो वो जीआईएफ यही एनिमेशन सपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईमेल सेंड टू द मासेस विथ अननेसेसरी अनडिजायर्ड इंफॉर्मेशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल जनता को अनावश्यक अवांछित जानकारी के साथ भेजा जाता है। अब आप बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, आप भी फिर भी अपना जीमेल का ईमेल चेक कीजिएगा, आप जब भी ईमेल का तो चेक कीजिएगा, तो उसमें स्पैम में जाता है, जो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसा फालतू चीज़ जो कोई काम का नहीं है वो सब किस में रहता है, आपके स्पैम में जाता है। प्राइवेट ईमेल या इनबॉक्स वगैरह में तो आपका वो सब चीज़ें नहीं जाता है, वो किस में जाता है, स्पैम में, जो आपको ज़रूरत का ही नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग द ब्रॉड फंक्शनलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की व्यापक कार्य क्षमता से मेल नहीं खाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैट जीपीटी। 8 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग अ फाइल टेक्स्ट कंटेंट वेयर द कंटेंट इज स्टोर्ड विदाउट अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ फॉन्ट्स कलर्स और फॉर्मेटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट सामग्री वाली फाइल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है जहां कंटेंट को विभिन्न फॉन्ट रंग या फॉर्मेटिंग के बिना संग्रहित किया जाता है। आप लोग अगर एमएस वर्ड में काम किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ऊपर में क्या आता है, कलर चेंज करने का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट कलर टाइम्स न्यूमन अलग अलग चीज़ आता है, तो ये तो नहीं होगा, वर्ड तो नहीं होगा।
वैसे ही गूगल डॉक्स में भी नहीं होगा, इसका भी राइटर में भी नहीं होगा। तो इसमें एक ही चीज़ हो सकता है, नोट पैड, क्योंकि इसमें क्या बोला है, विदाउट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉन्ट कलर एंड फॉर्मेटिंग। आप नोट पैड में तो कलर नहीं चेंज कर सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते, अलग अलग फॉन्ट नहीं कर सकते, टाइम्स रोमन कैलिब्री बड़ी नोट पैड में तो नहीं चेंज कर सकते। नोट पैड में तो बस एक नोट बनाते हैं। तो इसमें बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का फर्स्ट। अब इंग्लिश है, इंग्लिश भी कुछ मतलब अब थोड़ा समझ में, अगर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर अच्छे से आपको कमांड है, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन नरेशन वॉइस, ये सब चीज़ें पे आपको अगर कमांड है तो ये सब आसानी से आप इंग्लिश कर लीजिएगा, टेंस वगैरह का थोड़ा आपको समझ है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द रीता वॉज यंग वंस। तो रीता जो है, तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। तो नेक्स्ट है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना था कि चूज द ऑप्शन इन विच फॉलोइंग जंबल ग्रुप्स ऑफ वर्ड कैन बी रीअरेंज्ड, मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये सब आपको 4 आगे पीछे सेंटेंस करके दिया गया है, इसमें क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये बी आ जाएगा, द पुअर मैन वांटेड। इसके बाद से बी वाला देखिए एक ही है फर्स्ट ऑप्शन, तो यही हो जाएगा, द पुअर मैन वांटेड टू पे बैक। बी के बाद डी है, एवरी पेनी, मतलब हर एक पैसा, ऑफ हिज डेब्ट। इसका मतलब है जो गरीब आदमी था वो जो भी पैसा लिया हुआ था उसे लौटाना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर आप यही टिक कीजिएगा, बी डी ए सी। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ग्लूमी। ग्लूमी का उल्टा क्या होगा, तो ग्लूमी का उल्टा जो होता है ना वो होता है जॉयस। और मतलब ग्लूमी मतलब क्या होता है ना, बहुत दुखी टाइप में, तो वही हो जाता है। इसका उल्टा क्या होगा, हैप्पी मूड में है, जॉयस मूड में। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग एन ऑप्शन फ्रॉम द ones that follow. Ram started dash in 6 in the morning. Ram started, तो एट होता है, इसमें प्रिपोजिशन है, एट यूज होगा, एट 6 o'clock, एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। और इन तो यूज़ आपको पता है कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, तो बड़े सिटीज़ में इन होता है ना। ऑन कहाँ यूज़ होता है प्रिपोजिशन का, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन किसी चीज़ पे रखा जाता है। और फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तो इस तरह से ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये सब आपको बेसिक प्रिपोजिशन पता होना चाहिए कि बिटवीन कहाँ होता है, अमॉन्ग कहाँ होता है, ये सब चीज़। 65 है, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग एन ऑप्शन फ्रॉम द वंस दैट फॉलो। आई एम थैंकफुल टू यू डैश योर हेल्प, तो मैं आपका आभारी हूँ, फॉर योर हेल्प होता है। आई एम, ये सब कुछ कुछ फिक्स प्रोपोजिशन भी यूज़ होता है, आई एम थैंकफुल फॉर यू, थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प, मतलब ये फिक्स प्रोपोजिशंस वगैरह भी यहाँ पे यूज़ होता है बहुत जगह। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यू आर वेरी श्योर दैट यू विल बी सेलेक्टेड, तो ये किस, दैट यू विल बी सिलेक्टेड, तो ये जो है आपका नाउन क्लॉज होगा इसमें, 65 का सेकेंड। सेवन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। तो एरर बताना है, तो आप लोग एक रूल पढ़े होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस कम यूज करते हैं V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2004, तो सिंस कहाँ यूज कर रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से सिंस दैश, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गलती कहाँ पे लग रहा है, तो ये सी वाले पार्ट में गलती है, सी वाले पार्ट में। राम हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर यू, फॉर नहीं होगा यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस 4 o'clock। तो 67 का आप टिक कर लीजिएगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इवन, इवन का मतलब क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस होता है, सब एक बराबर सरफेस। 69 है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रीटी, प्रीटी का नियरेस्ट तो बोलते हैं ना प्रीटी गर्ल, तो वो क्या होता है, प्रीटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव, बोरिंग तो होगा नहीं। प्लेंटी,
मतलब ये सब तो होगा नहीं, अट्रैक्टिव होगा। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का क्वेश्चन है। कांट यू बाई मी अ डायमंड रिंग सेड रीता टू अनिल। तो सेड है और रीता जो अनिल से बोल रही तो मेरे लिए एक डायमंड का रिंग नहीं खरीद सकते, तो बोलना मतलब रीता आस्क्ड होगा। रीता आस्क्ड और अनिल इफ ही कुड, कैन का क्या बनाते हैं, इफ ही कुड नॉट बाई हर ए डायमंड रिंग। तो इसका जो राइट आंसर है यही बी वाला है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एरर, बताना आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एमेंट आई। तो ये जो लिखा गया है ये डी वाला गलत है यहाँ पे, इसका जो राइट डी है ये गलत नहीं, यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये होगा एम्ड आई। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन टैग है ये। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड, अनु इज राइटिंग अ न्यू नोवेल। अब आप देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, अनु इज राइटिंग अ नोवेल। तो उसका जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब भी बनाते हैं तो इसमें बीइंग लग जाता है, अ नॉवल इज बीइंग रिटन बाय अनु, बाकी किसी में भी बीइंग नहीं है, तो ये सब नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का फर्स्ट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, क्लॉज बताना है दैट ही इज ऑनेस्ट इज वेरी वेल नोन, दैट ही इज ऑनेस्ट इज वेरी वेल नोन। तो 73 का जो हो जाएगा ये जो कौन सा है, तो नाउन हो जाएगा इसका आंसर 2। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज, मनु सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो अ ब्यूटिफुल सॉन्ग और ये पास्ट टेंस है, तो सैंग का क्या होगा, V3 क्या होगा, संग। बोलते हैं ना सिंग सैंग संग, तो संग तो तीनों में है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है पास्ट टेंस में, तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज, क्योंकि ये सब तो होगा नहीं, हैज़ बीन बीइंग तो कंटिन्यूअस वाले की ये सब तो होगा नहीं, हैड बीन वगैरह नहीं होगा, तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज संग बाई मनु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विथ एन आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो यहाँ पे देख रहे हो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसके पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, बोथ ऑफ देम सर्वाइव द एक्सीडेंट। तो बोथ बताना है, तो आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पे मतलब जो सर्वनाम होता है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, बोथ, जैसे दो लड़का है दोनों एक्सीडेंट से सरवाइव कर गया, जैसे कि अगर हम लिखते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम सरवाइव द एक्सीडेंट, तो ये दोनों क्या होता है नाउन है। अब राम एंड श्याम की जगह पे ही तो हम क्या लिख रहे आ रहे हैं, यहाँ पे बोथ लिख के आ रहे हैं, बोथ ऑफ देम सर्वाइव द एक्सीडेंट, इसका मतलब क्या है, ये प्रोनाउन है। तो इसका राइट आंसर 76 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, इनफ का मतलब क्या होता है, तो इनफ का मतलब होता है मतलब बहुत सफिशिएंट मात्रा में है जो, तो इसका मतलब कम होगा, मतलब ये हो गया ज़्यादा, ज़्यादा का उल्टा क्या होगा कम हो जाएगा। तो 77 का 1 टिक कीजिएगा। इसके अलावा चूज द ऑप्शन में जम्बल्ड वर्ड्स कैन बी अरेंज, तो आपको एक सही एक सेंटेंस बनाना है, तो इसमें क्या बनेगा सेंटेंस ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए आई सेल मीट होगा, बी वाला आएगा। अब बी वाला देखिए तो बी वाला में तो ये सब तो है ही नहीं, ए आ गया, सी है तो ये सब हटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि आई सेल मीट और यू एट, और फिर क्या होगा आई सेल मीट यू एट एनी प्लेस कन्वीनियंट फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे से मिल सकता हूँ जो भी प्लेस तुम्हारे लिए कन्वीनियंट जो सूटेबल रहेगा वहाँ से मिल सकता हूँ, तो यही बनेगा सेंटेंस, तो फोर्थ इसका सही है। और इसमें क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। आर यू स्टडिंग इन दिस कॉलेज सेड अश्विन टू सुनीता, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अश्विन आस्क्ड, तो इसका हो जाएगा अश्विन
इंक्वायर्ड, क्वेश्चन में तो इंक्वायर्ड ऑफ सुनीता इफ शी वॉज स्टडिंग इन दैट कॉलेज। तो इसका जो आंसर होगा 79 का 2। 80 का फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेंटेंस विद आर्टिकल। लेट अस गो टू डैश पार्क वेयर यू वेंट फॉर ए वॉक। लेट अस गो टू द पार्क होगा, तो इसका क्या होगा, लेट अस गो टू द पार्क। नेक्स्ट है हिंदी का है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो इसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, प्रत्यय बाद में, तो इसमें अनैतिक होगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द है तो भागीरथी बोलते हैं ना। व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, तो इसमें आपको व्याकरण की दृष्टि से कौन सा होगा, तो ये वाला सही है। तीसरा, ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। प्रधानमंत्री सूखा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उपयुक्त वाक्यों में ने प्रसर्ग का प्रयोग करने का नया वाक्य होगा। तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने सूखा क्षेत्र का दौरा किया। अगला है, रोते हुए बच्चे को ढांढस बढ़ाने के लिए माँ ने उसे अंक में ले लिया। उपयुक्त वाक्य में सब अंक का अर्थ क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, बच्चा कोई रो रहा है, माँ ने उसे क्या होगा, अंक की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे अर्थ है अंक का, मतलब यहाँ पे क्या है, गोद में ले लिया होगा। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में हार प्रत्यय लगाकर नया शब्द बन सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा खेलन। नेक्स्ट है, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के साथ लगाए जाने पर उसके अर्थ में विशेष बल एवं प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा ये है निपात। सेकंड वाला सही कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थी शब्द युग्म है। तो थोड़ा का जो जोड़ा जो है, थोड़ा बहुत क्या है, एक युग्म शब्द है। अमृत शब्द का पर्यायवाची है। अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से विभिन्न है। सूर्य, चंद्रमा, तारा। तो देखिए ये सब चीज़ तो आपको पता ही है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है, आकाश में एक अलग अलग चीज़ है, सबका काम है। सूर्य से प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से कुछ और जो लाइट वगैरह, तो तारा भी है, चमकता है। लेकिन ये प्रकाश एक अलग है यहाँ पे, क्योंकि वो डायरेक्ट एक लाइट है आपका, और ये सब तो एक चीज़ है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया। तो प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो मत जोर ऐक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 91 का 2 हो जाएगा। फिर 92 वाले में देखिए, गधी सुनु कह हृदय हसी मुनहि हरि सूझ। अयमय खंड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। उपयुक्त में रेखांकित सब उखमय का भाव क्या है। तो इसका मतलब ये है गन्ने से बना हुआ। सैनिक सीमा पर शहीद हो जाते हैं परंतु जीते जी देश पर डैश उपयुक्त। तो ये तो सिंपल सी बात है, जीते जी देश पे आंच नहीं आने देते हैं ना। तो 93 का फर्स्ट हो जाएगा। हारना क्रिया शब्द से भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द बनेगा। तो भाववाचक मतलब कि क्या बनेगा, इसमें हार बनेगा। तो थर्ड हो जाएगा 94 का थर्ड, हार। जयदीप ने विपत्ति के समय अपने मित्र से सहायता मांगी पर उसने डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान भरिए। टका सा जवाब दे दिया। सहायता मांगा लेकिन उसने जवाब दे दिया। अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद अनुजोर छेद, तो इससे बनता है अनुच्छेद। लोकप्रिय का सामासिक विग्रह है। लोक में जो प्रिय होता है उसी को हम लोकप्रिय बोलते हैं। 4 टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बन सकता है। तो नया शब्द जो बनेगा वो होगा धर्म से धार्मिक बनता है। 99 है, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। तो देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। 100 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो शीतोषण। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी भी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन और ये इस तरह से मैं
क्वेश्चंस वगैरह भी कवर कराते रहूँगा। सो के कितने नंबर आ रहे हैं नीचे हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।